हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 15 का बी चल रहा था। उसमें लगभग हमने आप लोग को क्वेश्चन बताए हैं, अभी बाकी है क्वेश्चन सब, तो उसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट है और कहाँ से हमें आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग किस पे, चैप्टर की अगर बात कर ले तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और इस चैप्टर में अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज आप लोग का 15 का एक कंप्लीट है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं क्या 15 का बी स्टार्ट है, जो कि आप लोग का एक्सरसाइज 15 के बी में हम लोगों ने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है वो कहाँ तक कंप्लीट हो गया वो देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज ये आप लोग का 15 का कौन सा हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, जिसमें हमने जो क्वेश्चन को आपका कंप्लीट कराए हैं वो क्वेश्चन आप लोग का 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट है। और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। ओके, तो अगर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का, इसमें कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। मतलब क्या, एक ट्रायंगल में आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, वो कितना है, तो वो है 100 डिग्री का। एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू इच अदर। मतलब क्या, जो अपोजिट एंगल है, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, वो क्या है, दोनों इक्वल है। इक्वल टू इच अदर मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मतलब उस ट्रायंगल का सभी एंगल का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल के लिए क्या कहा गया है, तो इंटीरियर एंगल जो है ना वो अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है दोनों इक्वल है। तो उसी के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में लिख देते हैं। 5 में क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल ABC है। BC को क्या करते हैं, D तक एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ओके, उसके बाद हमें करना क्या है कि हमसे ये कहा कि जो एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 110 डिग्री। तो ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर 100 है ना, तो एक्सटीरियर एंगल जो है 100 डिग्री का है। और ये जो उसके जस्ट अपोजिट वाला इंटीरियर एंगल है, तो उसके बारे में कहा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा कि जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x डिग्री होगा। दोनों इक्वल कह रहा है, अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, x डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले एंगल को क्या करते हैं, लेट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देते हैं, हाँ ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। ओके, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इस एंगल को फाइंड कर ले क्या, अगर इसको y डिग्री कर देते हैं, इस एंगल को भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सभी एंगल को फाइंड करना है। तो BCD जो है एक स्ट्रेट लाइन में है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, BCD is a straight line. ओके, स्ट्रेट लाइन, BCD किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो जब BCD एक स्ट्रेट लाइन में है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल BCD इक्वल कितना हो जाएगा, तो BCA और ACD दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो BCA एंगल करेंगे BCA प्लस एंगल
ACD के इक्वल हो जाएगा, ACD के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल BCD कितना हो जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो एंगल सॉरी ये स्ट्रेट लाइन में है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा, इक्वल टू BCA। देखें तो BCA तो हमें फाइंड ही करना है तो BCA रहने देते हैं। उसके बाद एंगल ACD कितना है, 100 डिग्री है, तो यहाँ पे 100 डिग्री कर देते हैं। क्लियर है। अब यहां से हम देखेंगे इस 100 को इस साइड भेजते हैं, तो 100 को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा BCA। ओके, अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 80 डिग्री आ गया, मतलब BCA है ना, BCA का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। क्लियर है। तो एक एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, एंगल C तो हमें फाइंड हो गया, BCA का मतलब हो गया BCA, इसका मतलब ये वाला एंगल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये वाला जो एंगल आया कितना आ गया, तो ये एंगल आपको आ गया है 80 डिग्री। तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं, 80 डिग्री होगा तो 80 डिग्री कर देते हैं। ओके, अब हमें इसमें करना क्या है कि हमें ये पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है। तो चलो वही करते हैं, वही रूल यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लेट x माने ना तो वहां पे लिख देते हैं लेट एंगल A इक्वल टू एंगल B। A और B के बारे में तो ऑलरेडी कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमने मान लिया x डिग्री। ठीक है, दोनों इक्वल है इसलिए हमने क्या मान लिया, x डिग्री मान लिया। तो जब x डिग्री मान लिया तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जो एंगल, हाँ यहां से लिखेंगे ACD, एंगल ACD इक्वल हो जाएगा किसके, तो BAC और ABC। यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC प्लस ABC के इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि ACD जो हमारा है वो है 110 डिग्री और BAC कितना है, x डिग्री, और प्लस ABC कितना है, ये भी है x डिग्री। दोनों को क्या करेंगे, सम कर देते हैं। सम करेंगे तो ये आ जाएगा x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहां से अगर x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 110 बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 2 5 10, 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब 55 आ गया। तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड हो गया है और x का वैल्यू हमें आया है 55। तो जब x का वैल्यू 55 आया और एंगल A एंगल B इक्वल है, इसका मतलब एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल B और इक्वल हो जाएगा किसके, 55 डिग्री के। क्लियर है, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों को हमने x माना है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 आप लोग का कंप्लीट हुआ, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड, कह रहा है कि ये फिगर को देखना है और इसमें से हमें फाइंड करने हैं एंगल को। ठीक है, एंगल को फाइंड करने के लिए ये फिगर आप देखो, इसमें आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक तो आपको दिख रहा होगा ABC और एक इधर आपको दिख रहा होगा ECD। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 ट्रायंगल। अगर 2 ट्रायंगल की बात कर ले तो अगर हम इसमें देखें तो हमसे कह रहे हैं ACD फाइंड करने के लिए, मतलब ACD कहने का मतलब हुआ कि ये वाला एंगल हमें कहा है फाइंड करने के लिए। उसके बाद AED फाइंड करना है, तो AED एक ये वाले एंगल को कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल जो है ABC जो एक ट्रायंगल है, तो BC को क्या किया गया है, BC को D तक एक्सटेंड कर लिया गया है।
अगर हम ये वाला ट्रायंगल की बात करें तो ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, इसको डी तक एक्सटेंड किया गया है, ऐसे डी तक एक्सटेंड किया गया है, मतलब कि ये दोनों अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होगा, इन दोनों का सम ये वाला एंगल हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। उसी तरह इसको यहीं से ड्रॉ कर दिया गया है और हमसे कह रहा है कि ये वाला एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये वाला जो एंगल होगा, AED जो एंगल होगा, एक मिनट, एंगल AED, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब AED जब हमें फाइंड करना होगा तो हम देख रहे हैं क्या, ECD एक ट्रायंगल है जिसको CE को क्या किया गया है, A तक एक्सटेंड कर लिया गया है, CE को A तक एक्सटेंड किया गया, बढ़ा दिया गया है। तो जब इसको बढ़ाया गया है, मतलब क्या, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा, ये वाला एंगल अपोजिट एंगल का सम होगा ना, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम हो जाएगा, तो उसी के थ्रू हमें दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे करेंगे फाइंड। ये थोड़ा सा आप लोग का क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन आपको इसको थोड़े अच्छे से समझना होगा। क्लियर है? चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा 6। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल बना के दिया गया है। एक हमारा है क्या, BCD इस तरह से ड्रॉ किया गया है, B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है, D है। उसके बाद इसको इस तरह से ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे C पे लाया गया है, ये हमारा A। ओके, और ये इस तरह से ड्रॉ किया गया D पे, और यहाँ पे एंगल A जो है 25 डिग्री है, एंगल B जो है वो 45 डिग्री है और एंगल D जो है वो 40 डिग्री है। तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं। अब दो ट्रायंगल बनाया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताते हैं। एक एक ट्रायंगल करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, पहले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, ABC को पहले ले लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप लोग का 6। ओके, जिसमें हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए ABC को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC में BC को क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, कहां तक, D तक। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, BC is extend to point D। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड टू पॉइंट D तक उसको क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो इसलिए ACD क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, सो ACD इज अ एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फॉर, एक मिनट, ACD इज अ एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका ACD। ACD इज अ एक्सटीरियर एंगल फॉर, एंगल डाल देते हैं यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल फॉर किसका है, तो ट्रायंगल ABC का है ना, तो यहाँ पे डालेंगे ट्रायंगल ABC। क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ACD को फाइंड कर सकते हैं। अगर फाइंड करें तो हो जाएगा एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल किसके हो जाएगा, तो ABC एंगल ABC प्लस एंगल BAC, एंगल BAC के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल क्यों होगा, तो एक्सटीरियर एंगल के कारण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल कर देते हैं,
यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि ACD तो हमें ऑलरेडी फाइंड ही करना है, तो ACD रहने देते हैं। ABC की बात करें तो ABC 45 डिग्री है, BAC कितना है, BAC 25 डिग्री है। यहाँ पे सम करेंगे तो एंगल ACD हमें आएगा कितना, 5 और 5 10 का 0, 4 और 2 6 और 1 कितना 7 हो गया। मतलब ACD का वैल्यू हमने अभी फाइंड कर लिया। ACD का वैल्यू हमें कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब और कौन सा एंगल हमें फाइंड करना है, तो AED फाइंड करना है। यहाँ पे E भी है, ठीक है, AED एंगल को फाइंड करना है। तो AED फाइंड करने के लिए अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट चलेगा। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ECD, जिसमें क्या किया गया है, तो CE को A तक एक्सटेंड किया गया है। तो वहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ECD में CE को, CE is extended, यहाँ पे लिखेंगे CE is extended, क्या लिखेंगे, extended to पॉइंट, कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, A तक, 2 पॉइंट A लिख देंगे, A तक एक्सटेंड किया गया तो A लिखेंगे। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे, सो इधर बना देते हैं, यहाँ पे तो बनेगा नहीं इतना जगह में, चलो इधर साइड में हम आपको बना देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो, क्या लिखेंगे, सो कौन सा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, तो ये बनेगा DEA। सो DEA इज एन एक्सटीरियर, DEA इज एन एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल फॉर, क्या हो जाएगा, CED, ट्रायंगल बना हुआ है ना, CED या CDE भी कर सकते हैं, फॉर CDE, ठीक है। ट्रायंगल CDE की बात हो रही है, CDE में DEA क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे ट्रायंगल का भी साइन दे देते हैं। क्लियर है। अब ये तो हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें करेंगे DEA इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल DEA इक्वल टू हो जाएगा ECD, एंगल ECD प्लस CDE के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल क्यों है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल वाला जो रूल है उसी से, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके लिए ये इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसलिए होगा। अब DEA देख रहे हैं हम लोग कितना, DEA तो हमें फाइंड ही करना है, तो DEA रहने देंगे, और ECD, तो ECD कितना है, वो 70 डिग्री अभी फाइंड किए हैं, प्लस CDE कितना है, तो CDE 40 डिग्री है, तो प्लस 40 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ से DEA फाइंड करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 0 7 और 4 11, मतलब DEA का वैल्यू हमें आ गया है 110 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, जो कि हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है।
क्लियर ये क्वेश्चन? तो दोनों एंगल हमने यहाँ पे फाइंड किया। ओके, दोनों एंगल यहाँ पे फाइंड हो गया। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।